बिलाड़ा से खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जोधपुर का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो गया है। विधायक अर्जुन लाल गर्ग के गांव में रुकने का कार्यक्रम था पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का, लेकिन उनका जोधपुर का दौरा रद्द हुआ। विधायक अर्जुन लाल गर्ग के गांव में रुकने के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। बिलाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जोधपुर के कार्यक्रम पर नहीं रहेंगी। जोधपुर का कार्यक्रम रद्द हुआ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। अभी फिलहाल क्या कारण जोधपुर कार्यक्रम रद्द होने के पीछे है ये सामने नहीं आया, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जोधपुर का कार्यक्रम रद्द हो गया है। वहीं शाहपुरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा हुई और उन्होंने अपनी जनसभा में कहा कि युवा, महिला, किसान और मजदूर ये 4 जातियां हैं। हम हर साल राजस्थान की जनता को अपने काम का हिसाब देंगे। 1 साल में ही 45,000 युवाओं को नौकरी दी और 85,000 नई भर्तियां भी निकाली। 2027 तक किसानों को मिलने लग जाएगी दिन में बिजली। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज राजस्थान में है गेहूं का सर्वाधिक एमएसपी। शाहपुरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा हुई और उन्होंने अपनी जनसभा में अपनी उपलब्धियां गिनवाई। तो मुख्यमंत्री ने आज अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं पुष्कर, जहां पर बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माता के देहांत होने के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और पुष्कर में आज बीजेपी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताश्री का निधन होने के बाद आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। और इस वक्त तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी नज़र आ रही हैं और भी भजन सरकार के कई मंत्री आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। आज बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मां के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। पुष्कर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहुंचने के बाद कैबिनेट के तमाम मंत्री भी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की जो मां हैं उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के बैक टू बैक प्रदेश भर के कई दौरे रहे। आज शाहपुरा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और अभी फ़िलहाल सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर जो तमाम संत महात्मा विराजमान हैं उनसे मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुष्कर की ये तस्वीरें जहाँ पर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी के निधन के बाद ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तमाम संत महात्माओं का जमावड़ा भी नज़र आ रहा है और सीएम भजनलाल शर्मा इन तमाम संत महात्माओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें भगवा शॉल भेंट की जा रही है। आपको इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और भी भजनलाल कैबिनेट के तमाम मंत्री भी तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। संत महात्माओं से मुलाकात का दौर चल रहा है। पुष्कर की ये तस्वीरें हैं। पुष्कर में आज बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स, संगठन महामंत्री
कि मां के देहांत के बाद श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर जो तमाम संत महात्मा मौजूद हैं उनका आदर सम्मान किया, उनसे मुलाकात की। और अब श्रद्धांजलि सभा में इस वक्त मुख्यमंत्री बैठे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम लीडर्स आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुँचे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें लाल सिंह हम देख पा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पहुँचे हैं और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी, चंद्रशेखर जी की माताजी के देहांत के बाद ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और क्या किस तरह की तस्वीरें लाल सिंह बताइए। देखिए बिल्कुल अभी संगठन महामंत्री राजस्थान के अंतराल के नए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उनकी माताजी के निधन के बाद यहाँ अजमेर से पुष्कर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें गीता पाठ हुआ है, साधु संत पधारे हैं। और अभी फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम रिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, तमाम पार्टी है जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ यहाँ हो रहा है नंदनी। और इससे पहले लगातार 1 बजे से 4 बजे तक ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें तमाम पार्टी के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, पार्टी के पदाधिकारी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही के बाद भक्ति संगीत की धारा हुई और साथ ही इसी दौरान श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम चलता रहा। अब सभी जो पहुंचे हैं यहाँ पर वो बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद ये कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ जाएगा। फिलहाल तस्वीर मंत्री डिप्टी सीएम रिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, चंद्रशेखर को देख रहे हैं। जी अभी फ़िलहाल जो संगठन महामंत्री हैं उनसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनके साथ डिप्टी सीएम नज़र आ रही हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ नज़र आ रहे हैं, तमाम सीनियर लीडर्स पहुंचे हैं। और देखिए लाल सिंह, यही पहचान होती है किसी भी पार्टी में किस तरीके से लीडर्स उनके जब दुखद समय होता है तो एक साथ मिलते हैं और तमाम सीनियर लीडर्स वहाँ पर एक साथ बीजेपी के संगठन महामंत्री को सांत्वना देने के लिए पहुँचे हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक ताकत देने का काम करती है जिनके साथ भी दुखद घटना होती है। माँ का संताप के जाना किसी व्यक्ति के लिए अपूर्णीय क्षति कोई मृत्यु नहीं हो सकती। और इस दुख की घड़ी में सभी का संबल आपने देखा, उत्तर प्रदेश के जो उनका गांव है चंद्रशेखर का, वहाँ पर भी सभी नेता करीब हिंदुस्तान के तमाम नेता पहुंचे थे। और ये कार्यक्रम जो हुआ करीब 1 महीने बाद यहाँ हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं का मन था, सभी का एक मन था, जो कि लंबा जुड़ाव चंद्रशेखर से पार्टी कार्यकर्ताओं का रहा है। ऐसे में चाहते थे कि हम यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखें और सभी कार्यकर्ता जो वहाँ नहीं पहुंच पाए या वहाँ पहुंचे और दोबारा भी आना चाहे तो उनका स्वागत है। तो ऐसे में सभी का मन था और उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम रखा गया। अब आप देख सकते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा अपने तमाम व्यस्तम कार्यक्रमों को करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। उससे पहले आप सबसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पहुंची, डिप्टी सीएम रिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को तस्वीर में देख रहे हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंचे, राज्य मंत्री यहाँ पहुंचे, पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे, कार्यकर्ता सभी पूरे जिले भर से पहुंचे। यहाँ तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी यहाँ कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे। तो ये चंद्रशेखर के प्रति जो पार्टी कार्यकर्ताओं का लगाव है और उनका जो जुड़ाव रहा है उसका भी एक उदाहरण है। बिल्कुल नंदनी, इसमें कोई दौरा नहीं है। ऐसे समय में जब सब लोग साथ होते हैं और इस समय क्योंकि चर्चाएं करते हैं कि जो संसार में आया है उसको जाना है, ये परम सत्य है। लेकिन ये तय है कि जाने का जो गम होता है, जो दुख होता है, उसको दूर करने का भी यही तरीका है। सभी लोग मिले, चर्चा कर रहे हैं और तो उनसे उन अनुभवों को भी साझा करते हैं। और देखिए माँ की जहाँ तक बात है, माँ की स्थान तो नंदनी आप भी जानती है, उससे कोई तुलना नहीं हो सकती। तो माँ का जाना किसी व्यक्ति के जीवन में जो अपूर्ण क्षति की पूर्ति हो नहीं सकती। लेकिन इस तरह की जो श्रद्धांजलि सभा होती है उसमें उन महान हुतात्माओं के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, साथ ही उनके परिजनों को भी ढांढस बनाने का काम करती है। जी शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पुष्कर में हैं और पुष्कर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है
बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी के निधन के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा आपको तस्वीरों में डिप्टी सीएम दिया कुमारी नजर आईं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी मौजूद हैं। इसके अलावा भजनलाल सरकार के कई मंत्री आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हैं और संबल प्रदान किया गया संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को, क्योंकि उनकी माताजी का निधन हुआ और अब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है पुष्कर में। सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उन्होंने भी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की और परिवार पर आए इस दुख एवं आत्मीय के निधन पर मैं गहरी संवेदना और शोक व्यक्त करता हूं। दुख, शोक और पीड़ा की स्थिति में हम भारतवासियों को अपने पूज्य शास्त्रों के साहस और बल मिलता है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए यह जन्म साधारण नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार का इसको प्रतिकार नहीं किया जा सकता। मैं दिवंगत जीवात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं परिवार को क्षति सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अमित शाह। ऐसे ही अनेक संगठनों के शोक संदेश भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अनेक जिले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संघचालक रमेश जी अग्रवाल एवं हमारे पीठ खाटू श्याम जी पीठ के अध्यक्ष, उनका भी संदेश प्राप्त हुआ है। ऐसे ही अनेक संगठनों के, सामाजिक राजनीतिक संगठनों के संदेश प्राप्त हुए हैं। हम सबके बीच में पूज्य श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर उपस्थित हैं। मैं पूज्य श्री से निवेदन करता हूं कि स्वर्गीय जयंती देवी जी के शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में शब्दांजलि देवें। पूज्य श्री जी महाराज। कैमरा नीचे का। और अभी फ़िलहाल जो शोक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम नेताओं की तरफ से भेजे गए हैं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को, वो पढ़े गए हैं। उनकी माताजी के निधन के बाद पार्टी के तमाम लीडर्स की तरफ से अपना शोक व्यक्त किया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुष्कर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो तमाम शोक संदेश भेजे गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से, वो भी यहाँ पर पढ़े गए और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुँची हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्प अर्पित किए गए। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी यहाँ पर की गई। ये प्रार्थना सभा है और सीएम भजनलाल शर्मा भी इस श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, वो भी इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंची थी और उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे। तमाम सीनियर लीडर्स पार्टी के आज इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। सीएम भजन सेवा में अपना जीवन दे अथवा राष्ट्र सेवा में अपना जीवन दे, उस जननी का जीवन प्रदान हो जाता है। तो वो हमारे सामने हैं, हमारे श्री चंद्रशेखर जी, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा के लिए, सनातन संस्कृति की सेवा के लिए अर्पण किया है। इसलिए उनका उन माता जी
अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर में कांग्रेस के पैदल मार्च की। शहीद स्मारक से राजभवन तक आज कांग्रेस पार्टी ने पैदल मार्च किया है और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली समेत तमाम कांग्रेसी नेता इस पैदल मार्च में मौजूद रहे। भाजपा सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का देश भर में हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और जयपुर में भी आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स ने पैदल मार्च निकाला और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने यहां पर हल्का बल प्रयोग भी किया है। तो एआईसीसी के आह्वान पर आज राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन जयपुर की सड़कों पर देखने को मिला और जयपुर के इस पैदल मार्च में कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स एकजुट होकर बढ़ चढ़कर इस पैदल मार्च में हिस्सा लेते नजर आए। सबसे बड़ी बात, लंबे वक्त के बाद अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में एक साथ नजर आए और कांग्रेस पार्टी की विपक्ष के तौर पर भूमिका में जो आज का कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन है, लंबे वक्त बाद इस तरह की तस्वीर कांग्रेस पार्टी के स्ट्रॉन्ग स्टैंड की राजस्थान में आज नजर आई है। एकजुटता की तस्वीर नजर आई है। तो जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ये कोशिश की गई कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक साथ नजर आए, तो एकजुटता का संदेश देने का प्रयास भी यहां पर किया गया। बहरहाल राष्ट्रीय स्तर पर ही कांग्रेस पार्टी अडानी मामले पर, मणिपुर मामले पर बीजेपी और केंद्र सरकार को जमकर घेर रही है। तो एआईसीसी के आह्वान पर ही देश भर में आज तमाम प्रदेशों की राजधानियों में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और इसी को लेकर जयपुर में भी पैदल मार्च निकाला गया। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आह्वान किया था, उसको चलते गवर्नर साहब के निवास को घेरने का हमारा कार्यक्रम है। तमाम कांग्रेस के नेता आज एकजुटता से यहाँ बैठे हुए हैं और जो ज्वलंत मुद्दे देश के सामने हैं, चाहे वो अडानी घोटाला हो या मणिपुर में जो गृह युद्ध चल रहा है, उसको केंद्र सरकार और भाजपा ने नज़रअंदाज किया है। ये जो जिद का और आक्रमण का जो रवैया है सदन के अंदर, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा अपनी जो 2024 में जो लोकसभा का परिणाम आया, उससे बौखलाहट में है और हर उस विरोधी का वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं जो बुलंदी से अपनी आवाज़ को रखता है। खड़गे जी पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी सदन के अंदर, हम सब चाहते हैं कि न्याय मिले और इस प्रकार जिस प्रकार अवमानना कल करी गई अंबेडकर साहब के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली सोच है, वो सरकार ने सदन पर बोल दिया उसको। और मैं तो मानता हूं अगर भाजपा के किसी व्यक्ति को आज भी अंबेडकर साहब के प्रति कुछ उनकी श्रद्धा है तो उनको तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में जो भारत रत्न लिया, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका मजाक उड़ाएं, उसको बदनाम करें, उसकी अवमानना करें, ये किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। आज पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में हर राजधानी में गवर्नर साहब के घरों पर जा रही है, घेराव कर रही है, अपनी विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो आक्रामक है, टकराव वाला है, संविधान और संस्कारों को ताक पे रखकर वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर मुखरता से लड़ेगी। आज जूली जी, डोटासरा जी और हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण इस बात को दोहराने के लिए आए हैं कि जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और राज्य और केंद्र सरकार ने जो सिर्फ शासन करने का काम उनका होना चाहिए, वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस इंडिया अलायंस मजबूती से सड़कों पर संघर्ष करता रहे। आज तो आपने सुना कांग्रेस नेता सचिन पायलट को, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और आज कांग्रेस का ये जो पैदल मार्च रहा, चूंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सड़कों पर राजभवन की तरफ आए, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। बैरिकेडिंग के माध्यम से इन्हें रोकने का प्रयास हुआ, वाटर कैनन के माध्यम से इन्हें रोकने का प्रयास हुआ और ये जो तस्वीरें ये अमूमन पूरे देश में ही तमाम राज्यों की राजधानियों में आज देखने को मिली और कांग्रेस पार्टी का ये विरोध देखने को मिला। तो आज ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का अडानी मुद्दे पर, मणिपुर की हिंसा को लेकर और इसके साथ ही अंबेडकर के मुद्दे पर, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसदीय कार्रवाई के दौरान
कांग्रेस पर बरसते हुए बहुत सारी बातें कही और कांग्रेस ने फिर उसके बाद अमित शाह पर यह आरोप लगाया कि अंबेडकर का डिसरिस्पेक्ट उनके द्वारा किया गया है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये देशव्यापी पैदल मार्च निकाला है। और जयपुर से रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। शास्त्री नगर पुलिस थाना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 महीने से फरार दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद से ये आरोपी लगातार फरार चल रहा था। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को पकड़ा है। आरोपी फुरकान उर्फ मीनू को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी राशि डोगरा के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो दुष्कर्म का ये आरोपी 5 महीने से फरार चल रहा था और उत्तर प्रदेश से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। राजधानी जयपुर की शास्त्री नगर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव में पिछले 3 दिनों से रेल की चपेट में आने से 8 गौवंश की मौत हो गई है और 8 गौवंश के शव रेलवे लाइनों के पास ही पड़े हुए हैं, जिनको रेलवे अधिकारी ना तो ग्रामीणों को उठाने दे रहे हैं और ना ही रेलवे अधिकारी गौवंश के शव खुद उठा रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा है कि सरपंच ने जेसीबी से शव उठाने का प्रयास किया, लेकिन रेलवे पुलिस ने सरपंच को मुकदमे की धमकी दे दी कि रेलवे क्षेत्र में आप शव नहीं उठा सकते और रेलवे अधिकारी भी मृत गौवंश के शव को नहीं उठा रहे हैं। तो ग्रामीणों के अनुसार 3 दिन पूर्व रेल की चपेट में आने से 1 गौवंश की मौत हुई थी, जिसके बाद मृत गौवंश के पास कई और गौवंश आकर खड़े हो गए और वे भी रेल की चपेट में आ गए। हनुमानगढ़ से मक्कासर के पास एक रेलवे अंडरपास है, वहाँ एक गोदा मरा था। तो उसकी सूचना हम जो ये रेलवे पे किल्ली ठोकने आते हैं, डेली संभालते हैं, उनको बोला गया अभी आप ये गोदा मरा पड़ा है, इसको चुकवा दो। हम उठाने लगे तो यहाँ ये बोलते हैं अभी यहाँ लाइन है, यहाँ पे अगर आपने कर लिया तो आप पे केस हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला भी आप करवा दो, उन्होंने नहीं करवाया। दूसरे दिन अगर कोई गोदा मरता है ना, उसके पास में खून इकट्ठा होता है, तो वहाँ रात को यहाँ खेत में आते हैं गोदे, तो 4-5 गोदे वहाँ और खड़े थे, उनको ट्रेन ने चपेट में दे दिया। हनुमानगढ़ से मक्कासर के। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर आबकारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा है। अवैध शराब पंजाब से गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही थी। कंटेनर में एक कैबिन में करीब 255 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब भरी हुई थी और पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया है। रोज इन गाड़ियों के टेम्परों के गाटर की सूचना आ रही है कि बदमाश प्रवृत्ति के हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। इसलिए आज संयुक्त अभियान चलाया गया था शीलमान एसपी साहब झुंझुनू के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस और थाने की पुलिस से 5 वाहनों को, जिनकी गाटर लगी हुई है, बिना नंबरी है, ब्लैक शीशे हैं, नंबर प्लेट नहीं लगा रखी है, आगे गाटर लगा रखी है। वहीं सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर आबकारी विभाग ने नकली शराब बेचने पर कार्रवाई की है। डेरना गांव में आबकारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने दुकान का जायजा लिया। टीम ने कई अवैध शराब के कार्टन भी बरामद किए हैं। दुकान संचालक मौके से फरार हुए। आबकारी विभाग ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जोधपुर के जालोरी गेट स्थित दुकान में चोरी की घटना हुई, जिसमें अब एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चोरों ने दुकान से 4000 के सिगरेट के पैकेट चोरी किए, जिन्हें पकड़ने के लिए लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं पहुंचा। वहीं बूंदी के नैनवा से सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें शव सुबह 6 बजे से नैनवा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा है, लेकिन जब 12 बजे तक भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो परिजनों में रोष व्याप्त हो गया। परिजन शव को मोर्चरी में छोड़कर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए और मामले में एसडीएम को अवगत करवाया गया, जिस पर एसडीएम ने ब्लॉक सीएमएचओ और पीएमओ को तुरंत कार्रवाई कर अवगत करवाने के निर्देश दिए। और अब खबर भरतपुर के नदबई से है, जहां पर सराफा व्यापारी से मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। लूट की घटना को लेकर सराफा व्यापारी संघ में नाराजगी भी व्याप्त है। सराफा व्यापार संघ ने पुलिस थाने में जमकर नारेबाजी की है।
थाना प्रभारी दौलत साहू समेत पुलिस कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सराफा व्यापार संघ ने बाजार बंद करने की चेतावनी दी है।